नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन में सबसे पहले बात समंदर के सिकंदर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को नौसेना को समर्पित किया। यह भारत के समुद्री इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा जंगी जहाज है। पीएम मोदी ने कोचीन शिपयार्ड में 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बने स्वदेशी अत्याधुनिक स्वचालित यंत्रों से युक्त विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का जलावतरण किया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नए नौसैनिक ध्वज का भी अनावरण प्रधानमंत्री ने किया। भारतीय नौसेना का नया निशान छत्रपति शिवाजी की नौसेना के चिन्ह से प्रेरित है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, सीएम पिनाराई विजयन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हेरकुमार और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत आज देश को समर्पित। समुद्री शक्ति में अब देश आगे। प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए यह भी कहा कि अब देश विकसित राज्यों की श्रेणी में आ रहा है। भारत के समुद्री इतिहास में अब तक का यह सबसे बड़ा जंगी जहाज है। पीएम मोदी ने 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बने अत्याधुनिक स्वचालित यंत्रों से युक्त स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का आज जलावतरण किया, आज देश को सौंपा। ये तस्वीरें उस वक्त की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे और आईएनएस विक्रांत को नौसेना को सौंपा, देश को सौंपा। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। नया निशान, भारतीय नौसेना का नया निशान छत्रपति शिवाजी की नौसेना के चिन्ह से प्रेरित है। नया निशान दिखाई देगा आपको नौसैनिक ध्वज का, जो आज प्रधानमंत्री ने अनावरण किया है, उस पर नया निशान है। और राजनाथ सिंह के साथ केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद भी इस दौरान मौजूद रहे। सीएम पिनाराई विजयन भी मौजूद रहे, अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। 20,000 करोड़ की लागत से बना आईएनएस विक्रांत आज देश को समर्पित, देश को सौंपा गया। आईएनएस विक्रांत पर हो रहा ये आयोजन विश्व क्षितिज पर भारत के बुलंद होते हौसलों की हुंकार है। आजादी के आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस सक्षम, समर्थ और शक्तिशाली भारत का सपना देखा था, उसी एक सशक्त तस्वीर आज हम यहां देख रहे हैं। आज से भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिला है। अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी, लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल की यात्रा पर हैं। पीएम मोदी ने कोच्चि की जनता को संबोधित करते हुए विपक्ष पर भी जोरदार हमला बोला। मोदी ने विपक्षी दलों पर भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए एकजुट होने का आरोप लगाया। युवाओं की आकांक्षाओं की राह में अगर सबसे बड़ा कोई रोड़ा है, बहुत बड़ा रोड़ा है, तो वो रोड़ा है भ्रष्टाचार। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हो रहा है, तो देश की राजनीति में नया पोलराइजेशन भी शुरू हो गया है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुल करके सामने आ गए हैं, संगठन
संगठित होने का प्रयास कर